देखिए भाई लोग, अभी पिछला बार जो एग्जाम हुआ था 12th क्लास का, तो उसमें प्रोबेबिलिटी से दो क्वेश्चन ऐसे आए थे जो अभी अभी आपके क्लास में पढ़ाई हो रहा है। कल परसों ही आप क्लास में पढ़े हैं। वही क्वेश्चन यहां हम आपको बताने वाले हैं कि उस टाइप का क्वेश्चन इस बार भी ना आ जाए, इसकी तैयारी आप कर लो। और हम क्लास में भी इस पर बताए हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, और अभी भी बताने जा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो, एक क्वेश्चन है कि 5 सिक्के को डाला जाता है, ठीक 3 शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात करें। 5 सिक्के को डाला जाता है, ठीक 3 शीर्ष आने की प्रायिकता बताएं। शीर्ष आने की संख्या को x व्यक्त करता है, यह बात मान लिया जाए। ठीक है, माना सिक्के पर शीर्ष आने की संख्या को x व्यक्त करता है। देखिए, इसका की पॉइंट पकड़िए, क्योंकि मान लीजिए कि अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, लेकिन इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे। इसलिए इसका की पॉइंट पकड़िए कि कैसे क्वेश्चन को पढ़ के हम समझ जाएंगे कि किस थ्योरी पर यह बनने वाला है। अभी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना और समझना। 5 सिक्कों को डाला जाता है, 5 सिक्कों को डाला जाता है, ठीक 3 शीर्ष आने की प्रायिकता बताएं। देखिए, 5 सिक्कों को फेंकना या एक सिक्के को 5 बार फेंकना बात सेम होता है। ठीक है, तो 5 सिक्के को डालना या एक सिक्के को 5 बार फेंकना बात तो क्लियर। तो 5 बार हो गया यहां। तो जब ऐसी किसी भी प्रश्न में सुनने को मिले कि 5 बार फेंका गया या 5 सिक्के को फेंका गया, उसमें से ठीक 1 बार, ठीक 2 बार, तो समझना बर्नौली परीक्षण है। और बर्नौली परीक्षण का रूल ये कहता है ना कि जितना बार फेंका गया है ना उसको n मान लो। यानी 5 सिक्का फेंका गया है तो n बराबर 5। 5 सिक्का को 1 बार फेंको या एक सिक्का को 5 बार फेंको, बात क्लियर। तो यहाँ 5 सिक्के को डाला गया है तो n बराबर 5। उसमें ठीक 2 बार, ठीक कर रहा है ना, ठीक 3 बार शीर्ष आने की, शीर्ष आना मतलब चीत आना, ठीक 3 बार। तो 3 बार मतलब r का मान 3 हो जाएगा। एगो n होता है, एगो r होता है। ठीक है, तो 5 सिक्का में 3 बार, यानी 5 बार फेंका गया तो उसमें 3 बार शीर्ष आने की प्रायिकता बतानी है। तो पहला बात है कि एक सिक्का पर शीर्ष आने की प्रोबेबिलिटी होती कितनी है। तो एक सिक्के पर एगो चीत होता है, एगो पट होता है। उसमें अगर चीत आने की बात किया जाए तो 1/2 होगा। तो साफ सुथरा बात दिख रहा है कि एक सिक्के पर शीर्ष आने की प्रायिकता, शीर्ष आने की प्रायिकता जिसे P माना जाता है 1/2 है। तो अगर शीर्ष ये आ रहा है तो पट, एक सिक्के पर पट आने की प्रायिकता Q माना जाता है, वो भी 1/2 होगा। चीता है या पट है, 1/2 होगा। जब n मिल जाए, जब r मिल जाए, जब p मिल जाए, जब q मिल जाए, तो फॉर्मूला लग जाता है px इक्वल टू r का। ये फॉर्मूला है। px इक्वल टू r का फॉर्मूला होता है ncr इंटू p के पावर r इंटू q के पावर n माइनस r। इस सूत्र के आधार पर हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन को? जिसमें कहा जाए कि एक सिक्का को 10 बार फेंका गया, जिसमें ठीक 3 बार चीत आने की प्रायिकता बताएं। जिस सवाल में कहा जाए कि एक पासे को 10 बार फेंका गया, जिसमें 3 बार 5 आने की प्रायिकता बताएं। तो जब पता चले ऐसा क्वेश्चन कि इतना बार फेंका गया, इतना बार ये आने की प्रायिकता बताएं, तो समझ जाना यहां बर्नौली परीक्षण लगेगा। बर्नौली परीक्षण में n चाहिए, r चाहिए, p चाहिए, q चाहिए। n क्या है? जितना बार फेंका गया। r क्या है? कितना बार लाना है, कितना बार की प्रायिकता बताना है। ठीक है, 10 बार फेंका गया जिसमें 3 बार आने की प्रायिकता बताएं। 10 बार पासा को फेंका गया जिस पर 3 बार छक्का आने की प्रायिकता बताएं। 10 बार पासा को फेंका गया जिस पर 3 बार चीत आने की प्रायिकता बताएं। जो 3 बार बोल रहे हैं वो आर का काम करेगा, जो 10 बार बोल रहे हैं ना फेंकने का, वो एन का काम करेगा। क्लियर?
और जिसकी प्रायिकता बतानी होती है उसकी संख्या को x व्यक्त करता है, वही चीज मानना है आपको। इसमें शीर्ष आने की प्रायिकता बतानी है तो देखो शीर्ष आने की संख्या को कौन व्यक्त कर रहा है, x व्यक्त कर रहा है। क्लियर? तब पढ़ते ही आपको समझ जाना है कि यहां मानना क्या है। जैसे ही बोला कि शीर्ष आने की प्रायिकता बताएं तो शीर्ष आने की संख्या को x व्यक्त करता है, मान लो, और शीर्ष आने की प्रायिकता को p मानो। कभी भी शीर्ष आने की संख्या की प्रायिकता निकालनी हो तो उसे x से, उसकी संख्या को x से व्यक्त करा दो और उसके प्रायिकता को p मान दो। अब सूत्र पर बैठा दो, आपका सवाल बन जाएगा। n की जगह पर क्या होगा, 5 होगा। c r की जगह पर क्या होगा, 3 होगा। p की जगह पर क्या होगा, 1/2 होगा। पावर में r है, r कितना है भाई, r मतलब ये वाला मतलब 3 और q मतलब 1/2। पावर में क्या होगा भाई, अब तो 5 में से 3 गया 2, अब 3 2 जोड़ देंगे, सेम बेस है, पावर जुट जाएगा, 5 हो जाएगा। ये फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, और ये 1/2 के पावर 5 हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 को आप कटाओगे तो आता है 5 गुने 4 गुने फैक्टोरियल 3, और बटा में है फैक्टोरियल 3, इंटू में 2 हो जाएगा, इंटू में 1/5 के होल पावर 5 हो जाएगा। अब ये फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी 10 इंटू 1/2 के पावर 5, 2 के पावर 5 से आता है 32, तो 10/32 आंसर आएगा इसका। देख लो, कटा भी सकते हो 5/16। इस प्रश्न का उत्तर ये आएगा, और ये पिछला बार यानी पिछले एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है 2023 के एग्जाम में। ठीक है, ये 2 नंबर में पूछा है, और देख लो किस प्रकार सॉल्व किया गया। एक सवाल और आया है जो 5 नंबर में पूछा है, प्रोबेबिलिटी से, पिछला बार की बात बता रहे हैं। ठीक है, करें कि एक सिक्के की 2 उछालों में शीर्ष की संख्या का माध्य ज्ञात करें। पिछला या उसके पिछला बार में ही आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, एक सिक्के की 2 उछालों में शीर्षों की संख्या का माध्य ज्ञात करें। ठीक है, तो माध्य ज्ञात करने का तरीका तो अलग बताया गया है, उसको कैसे बनाएंगे, इसको हटा देते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, कर रहा है कि एक सिक्के की 2 उछालों में शीर्षों की संख्या का माध्य बताएं। शीर्ष मतलब चीत होता है। क्लियर? 2 उछालों में, तो पहले तो आप मानिए इस प्रकार से, माना एक सिक्का के 2 उछालों पर कुल घटना S है, तो S इक्वल टू होगा क्या, एक सिक्का को 2 बार उछाला गया है, तो या तो दोनों हेड आया होगा या दोनों टेल आया होगा, या एगो हेड एगो टेल आया होगा, या एगो टेल या एगो हेड आया होगा, इस तरह से। अब इसमें कह रहे हैं कि शीर्षों की संख्या का माध्य बताएं। अब देखो, शीर्षों, जिस तरह से पिछले सवाल में शीर्षों की संख्या की प्रायिकता बतानी थी तो उसे x व्यक्त करता था, वैसे ही यहां भी है कि जिसका माध्य निकालना है उसकी संख्या को x व्यक्त करेगा। प्रश्न ये बोला है कि एक सिक्का को 2 बार उछाला जाए तो उसके शीर्षों की संख्या का माध्य बताएं, तो शीर्षों की संख्या को x व्यक्त करेगा यहां भी। ठीक है, माना शीर्षों की संख्या को x व्यक्त करता है, तो p x बराबर 0 लिखाएगा, p x बराबर 1 लिखाएगा, और p x बराबर 2 लिखाएगा। क्यों भाई? क्योंकि शीर्षों की संख्या को x व्यक्त कर रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक भी शीर्ष नहीं आया हो, मतलब एक भी चित नहीं आया हो, तो उसको x बराबर 0 से दर्शाया गया। एगो चित आया हो तो x बराबर 1 से दर्शाया गया, 2 गो चित आया हो तो x बराबर 2 से दर्शाया गया। अब उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी। 3 गो नहीं हो सकता है क्योंकि 2 ही बार फेंका गया है। चलो, तो x बराबर 0 मतलब एक भी शीर्ष नहीं, एक भी चित नहीं, मतलब एक भी h नहीं हो, वो वाला कई गो है, तो एगो है, 1/4 होगा इसकी प्रोबेबिलिटी। एगो h वाला हई है और हई है, तो ये हो जाएगा 2/4,
2 एच वाला कौन है, एगो ये है, बस यही है, तो ये हो जाएगा कितना 1/4। इस तरह से एक एगो है, तो ये जो है ना अब इसकी बनेगी प्रायिकता बंटन। प्रायिकता बंटन के लिए ऐसे बॉक्स बनता है इस प्रकार। ये x आइए p ऑफ x में 0 तो आएगा 0 पर 1/4, फिर है कितना 1 तो आया है 2/4, कट के आ जाएगा 1/2, और फिर है कितना 2 पर है 1/4 तो 1/4। ये हो जाता है ना, तो इसको xi और pi बोला जाता है। इसके माध्य निकालने के लिए सूत्र लगाया जाएगा सिग्मा xi pi, ठीक है, सामने सामने गुना करके जोड़ दिया जाता है तो आपका माध्य निकल जाता है। ठीक है, तो चलो हम जोड़ लेते हैं, 0 गुने 1/4 ऐसे हो जाएगा, और प्लस 1 गुने 1/2 और प्लस 2 गुने 1/4, सामने सामने गुना करके जोड़ दो, माध्य निकल जाता है। अब ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 1/2 हो जाएगा, और ये वाला कट के भी 1/2 हो जाएगा, जोड़ेंगे 1 आ जाएगा, और यही इस सवाल का माध्य होगा। अब बताओ ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर प्रोबेबिलिटी से आपके एग्जाम में आए तो क्या छूटेगा? नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, अब जो लोग थोड़ा सा क्लास में भी पढ़े होंगे और वीडियो भी देख रहे होंगे उन्हें कंफर्म समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बर्नौली परीक्षण का हम पिछले सवाल में बर्नौली परीक्षण का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए हैं। बर्नौली परीक्षण क्या है, कैसे है, इस बात को तो क्लास में समझाया गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन देख के समझ लो, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इस बार भी आ सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा तैयारी कर लिया करो, क्योंकि अब आपके पास समय कम है, ज्यादा सोने के चक्कर में ना लगे, क्योंकि ठंडी जो है ना वो आलस का दिन है, आप बेड से बाहर निकलना नहीं चाहेंगे, और पढ़ाई जो है ना वो जरूरी भी है आपके लिए, तो थोड़ा ध्यान दे दो इस पर, पढ़ लिया करो। चलो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।